चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वॉलेंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, उस दिशा में भी एक कारगर सिद्ध होगा और देश के युवाओं की सरकारी गैर सरकारी ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी भी, उनकी ट्रेनिंग भी और उनकी एस्पिरेशन और जो हमारे समुदायों की जरूरत है, कम्युनिटी नीड्स जो है, उसको देखते हुए इनकी यूथ की एस्पिरेशन भी पूरी हो, उस दिशा में भी ये काम करेगा। और जो पॉलिसी सरकार की है वो भी, जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माई भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। इसमें मैंने जब डोमेस्टिक और ग्लोबल यूथ की बात की तब मैं स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल सबकी बात कर रहा हूं। उनके मन में एक जज्बा और जुनून देखने को मिलता है जब जब हमने देखा हम में से कोई बाहर गया या माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों, वो किसी ना किसी रूप से भारत में जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये माई भारत होगा, मेरा युवा भारत। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मैं आपको कहूं तो जहां एक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, जन भागीदारी, युवा संवाद हो या हमारे यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, यूथ फेस्टिवल्स हो, ऐसे बहुत सारे अन्य प्रोग्राम किए जा सकते हैं, नेशनल यूथ एक्सचेंज हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उसको करने का अवसर भी मिलेगा। एंड इट कैन एक्ट एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर यूथ एंड इनिशिएटिव्स टू एंगेज विद द यूथ। इससे टू वे कम्युनिकेशन भी होगी, जहां एक और युवा के मन में क्या है, वो क्या करना चाहता है, दूसरी ओर उसके पास अवसर कहां पे है, वो दोनों उनको जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बड़ा कारगर सिद्ध होगा। मान लीजिए मेरे मन में आता है कि मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में कहीं पे भी अपना योगदान देना है, लेकिन अवसर कहां है? वो अवसर ढूंढने का एकमात्र प्लेटफॉर्म या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माई भारत होगा। अगर उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है तो कहां पे जुड़ना है? तो यहां पे जुड़ सकता है। और ये डिजिटल इकोसिस्टम उसके लिए अपार संभावनाएं खोलेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि कम्युनिटी नीड्स, समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हुए हमारे आकांक्षी युवा ये अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा कर पाएंगे, बेहतर अलाइंड होंगे, बेहतर जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं जो एनहांस्ड लाइफ स्किल एफिशिएंसी चाहिए उसमें भी इनको बहुत बड़ा बल यहां पर मिलेगा जब गवर्नमेंट और अन्य स्टेक होल्डर्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ते हैं। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस पर युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माई भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इस पर जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतजार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़ें। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को विलय करके सशक्त भारत की नींव रखी थी।
आज उसको विकसित भारत बनाने के लिए देश के युवाओं के सामने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो विकसित भारत बनाएंगे। और इससे अच्छा दिन क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और माई भारत प्लेटफॉर्म का आगाज और उस पर भारत के करोड़ों युवाओं का जुड़ने की शुरुआत और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की एक नई शुरुआत। धन्यवाद। The floor is now open for questions and answers. Yeah, we may begin with the front here. Mic दीजिए प्लीज। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। ये जो माई युवा जो बनाया गया है, माई भारत, मेरा युवा, तो ये इसमें सांस्कृतिक मनोबल बढ़ाने और बाकी व्यवस्था होगी या इसी तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की भी बातचीत होगी? कुछ युवा रोजगार करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। और दूसरा सवाल एक ये है कि क्या लिथियम की माइनिंग की रॉयल्टी तय करने पर कोई फैसला हुआ है? मैं इतना ही कहूंगा कि जो युवा की एस्पिरेशंस हैं, बहुत जरूरी है कि वो इनोवेशन भी करे, कंट्रीब्यूट भी करे विकसित भारत बनाने के लिए।